मुगलों की सरकार रही हो चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो, उस समय शिक्षा पर टैक्स नहीं लगता था। परम पूज्य नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम को लागू करने के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 धारा 3 सेक्शन 6 के माध्यम से ओबीसी को 27%, एससी को जो है 21% और एसटी को 2% शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए। नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लगातार जो राजनीति हो रही है उसको लेकर क्यों लोग बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी राजनीति हो रही है? क्योंकि शिक्षा का कोई नाम नहीं ले रहा, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा और लगातार हत्या बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। और योगी जी जीरो टैलेंट्स की बात करते हैं और लगातार ऐसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति कहीं और जा रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन मुद्दों पर छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात कर रहा है। क्यों? बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है चौधरी लोटन राम निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने बेबाक आवाज और गरम तेवर के नाम से जाने जाते हैं। उनसे बात करते हैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे देखते हैं चौधरी साहब जो लगातार बेसिक मुद्दे छोड़कर ऐसे मुद्दों पर बात की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो असल मुद्दे हमारे हैं रोजी रोटी और रोजगार के, स्वास्थ्य और चिकित्सा के, इन मुद्दों पर चर्चा न हो। आज बेरोजगारी का दंश हमारे पढ़े लिखे नौजवान झेल रहे हैं। तमाम बच्चे हमारे ओवर एज हो गए, वह पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं और जिसका परिणाम है कि आए दिन खबरें छट करके आती है कि तमाम हमारे नौजवान बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते अपनी लीला को समाप्त कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है कि कभी धर्म का मुद्दा उछाल कर, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाल करके कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा न हो, रोजगार और नौकरी पर चर्चा न हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मुद्दे पर चर्चा न हो, तो ये तरह तरह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ अलग तरह के मुद्दे इजाद कर देती है, जबकि आज चर्चा होनी चाहिए। यह पहली सरकार है, आप देखेंगे कि कभी पेंशन पर, चाहे कलम पर, कॉपी पर, किताब पर 28% जीएसटी लग रहा है। यह पहली सरकार है। मुगलों की सरकार रही हो चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो, उस समय शिक्षा पर टैक्स नहीं लगता था। आज जो है कि हर चीज पर टैक्स लगा करके कमर तोड़ महंगाई से जनता को जो है कि बेहाल करने का काम किया जा रहा है। और तमाम तरह की, मैं तो देखता था, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, कि हमारे यहाँ सुबह शाम जाड़ा गर्मी या बरसात हो, तमाम लड़के चड्डी बनियाइन पहनकर बेचारे जो है कि आर्मी में भर्ती होना, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में होना है। तमाम बच्चे जो है कि नहर के किनारे, सड़कों के किनारे जो है कि दौड़ कर इसके पीछे वजह क्या है कि इन मुद्दों को छोड़कर फर्जी के मुद्दे जो है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी धर्म, कभी राणा सांगा, कभी औरंगजेब, इन पर बात होती है। क्यों इन मुद्दों पर बात नहीं होता? क्योंकि विपक्ष काम होता है सरकार को आईना दिखाना। विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हो रहा है। देखिए, पहली मैं बात बता दूं, गुरु गोलवलकर ने जो है कि 2 किताबें लिखा, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड। उसने कहा कि देश की जनता को अगर गुलाम बनाकर रखना है और लंबे समय तक शासन करना है तो उसको केवल पेट तक सीमित कर दो, कि केवल वह रोटी की चिंता करे। वह न तो नौकरी की बात कर पाए, न तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की बात कर पाए। और उसी गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स और वी आर अवर नेशन डिफाइंड में लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों यानी 5 पूंजीपतियों के हाथ में निहित कर दिया जाए और ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बनाने के लिए पहले तो प्रयास किया जाए कि पिछड़े दलित वंचित वर्ग के बच्चे जो है कि पढ़ लिख ना पाए हैं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो प्रश्न खड़ा करेंगे, तर्क और वितर्क करेंगे। तो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वह बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को पूरी तरह से धरातल पर लागू करने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि एक मुद्दा उभर के संविदा की नियुक्ति की बात आती है, आउटसोर्सिंग की बात आती है, ठेका पद्धति की बात आती है। ये आखिर ये व्यवस्था क्यों? यह व्यवस्था है कि जो सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा आरक्षण नियमावली लागू किया गया। 1994 में परम पूज्य नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम को लागू करने के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 धारा 3 सेक्शन 6 के माध्यम से ओबीसी को 27%, एससी को जो है 21% और एसटी को 2% शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए। जब आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होगी, संविदा की नियुक्ति होगी, तो आप वहां आरक्षण की बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ठेका चला रहा है
कंपनियां, तमाम कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग की चलाने वाली, तो उनके माध्यम से अगर नियुक्ति होगी तो वहाँ ओबीसी और एससी का कोटा जो है कि फिलअप नहीं किया जाएगा। वहाँ मनमानी जिसको वो चाहेगा उसको वो रखेगा। पूरा यह जो उपक्रम शुरू किया गया है आउटसोर्सिंग का, संविदा का, वह ओबीसी एससी को नौकरियों से बाहर करने का या नौकरी में प्रवेश न पाए। अगर किसी के घर का एक नौजवान नौकरी और रोजगार पा जाता है तो उस परिवार का कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि ज्यादातर जब ये भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सर्वे कराया कि आर्मी में किन किन जातियों का क्या स्थिति है, तो वहां पाया गया कि जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती थी, उच्च लेवल की, लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, मेजर और सूबेदार, इससे इस तरह की बड़ी नौकरियां हो, और एक तो होता है कि जैसे लांस नायक हो, सैनिक होते, सामान्य जो कि सैनिक होते हैं, जीडी के पोस्ट पर नियुक्त होते हैं, उसमें मोस्टली जो है कि हमारे बैकवर्ड के, और विशेषकर हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, बिहार की बात किया जाए, हरियाणा की बात किया जाए, तो हमारे यादव समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व तो बहुत बेहतर था। तो ये बैकवर्ड की तरक्की न कर पाए, इसके विकास के रास्ता को रोकने के लिए इन्होंने अग्निपथ योजना की शुरुआत किया। अग्निवीर योजना के तहत जो 4 बरस के लिए नौकरी दी जा रही है, उनसे वेतन जाके पूछ लेना कि वेतन कितना मिलता है। पेंशन तो मिलना नहीं है 4 बरस में, वो जाएंगे और वह जब वापस लौट करके आएंगे तो वह गलत रास्ते पर ही जाएंगे, वह विकास के पथ पर नहीं चलेंगे, तरक्की के मार्ग पर अपने परिवार को न ले जा करके वह कोई न कोई वो गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। अभी कई घटनाएं आई कि अग्निवीर वाले आए, कहीं राजनीति करते हुए पाए गए, कहीं लूट करते हुए पाए गए। ये पूरी तरह से जो सरकार है कि ओबीसी एससी एसटी के लोग पढ़ाई लिखाई ना कर पाए। अब सबकी यही हिम्मत तो है नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेज है, चाहे वो मिशनरी के कॉलेज हो, लखनऊ में देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, चाहे लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, चाहे सिटी मॉन्टेसरी हो, ये तमाम तरह के जो स्कूल हैं, यहाँ गरीब गुरबा के मिडिल क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना खर्चा ज्यादा है कि कहां से बहन कर पाएंगे। जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से सुबह कमाया तो शाम की चिंता, शाम को खाया तो सुबह की चिंता लगी रहती है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाएगा। अभी इनकी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, यह पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी की कमर तोड़ने के लिए है। शिक्षा से पूरी तरह इनको रोकने और वंचित करने का षड्यंत्र यह है। एक तरफ सरकार ये दावा करती है बार बार कि 80 करोड़ गरीबों को जो है कि हम 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। भाई फ्री राशन, हम तो कहते हैं फ्री राशन मत दो, हमारे जो लोग पात्र हैं उनको नौकरी और रोजगार दो, और हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज होगा, पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो वह तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो यह सरकार अगर फ्री राशन दे रही है तो फ्री एजुकेशन क्यों नहीं दे रही है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से तो इतना षड्यंत्र किया गया है कि गरीब गुरबा परिवार के बच्चे पढ़ न पाए। आप गाँव के स्कूल को चले जाओ, अगर ये कहते एक तरफ एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर ये बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 एजुकेशन 1 सिलेबस की बात क्यों नहीं करते हो। भाई जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, उसी तरह की शिक्षा जो है कि गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी शुरू कर दिया जाए। तो फिर इन मुद्दों पर विपक्ष भी बात करें ना, विपक्ष भी तो इन मुद्दों पर बात नहीं करना। बेसिक मुद्दे जो है, जो सत्ता पक्ष कर रहा है वही विपक्ष करना, अंतर तो कोई विशेष है नहीं इस पे। देखिए, जहां तक जिसका ध्यान जा रहा है, अभी हम लोगों ने इस समय जो है कि बड़ा देखा है, वाच किया है, तो हम लोग सीख रहे हैं, इनकी गलतियों से हम लोग सीख रहे हैं। और जब हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा तो हम लोग इन्हीं की गलतियां जो है, नकारात्मक पहलू है, उसको सकारात्मक में बदलने का काम करेंगे। आज प्रतिनिधित्व की बात आती है, मैं देखता था अगर किसी चौकी का चौकी इंचार्ज यादव उपनामधारी आ गया, कहीं का सीओ आ गया यादव लिखने वाला, कहते थे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिव गोपाल, राम गोपाल यादव का रिश्तेदार है। अब आज जहां जहां चले जाओ, हर जिले में सबसे ज्यादा जो है सिंह उपनामधारी मिल जाते हैं, चाहे नीचे से पोस्ट हो, बड़ा हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चौकी प्रभारी हो, कोतवाल हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसपी एसएसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी डीजी हो, तमाम ऐसे पदों पर, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए हो, चाहे डीआईओएस हो, चाहे सीएमओ हो, तमाम पदों पर कुछ चुनिंदा जातियों के लोगों का ही प्रतिनिधित्व है। तो अब इनको जातिवाद नहीं दिखाई देता है, यह जाति नहीं। अगर हम करें
तो हमारा तो कहा जाता है कि कैरेक्टर ढीला है, और ये करते हैं तो रासलीला है। तो इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हम तो हर जिले में जा रहे हैं, देख रहे हैं दो जातियों की ही बोलता है। ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का ही प्रतिनिधित्व है। और योगी आदित्यनाथ किस तरह से नफरत की राजनीति करते हैं। अभी पुलिस का परिणाम आया, 60,144 पदों पर नियुक्ति हुई, और बड़ा जोर शोर से योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब जो है, पहले तो कुछ चुनिंदा जिलों के लोग ही पुलिस में भर्ती होते थे, अब पूरे प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है। उनका निशाना था मैनपुरी, इटावा और कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं। लेकिन आप देखिए कि जौनपुर में एक ही परिवार की 3 बेटियां हैं पुलिस में भर्ती हुई, तो गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 भाई जो है कि पुलिस में हो गए। एक गांव हमारा संत कबीर नगर का 10 यादव के लड़के वहां पुलिस में भर्ती हो गए। अगर कुछ जिले के ही सपा सरकार में अगर पुलिस में नियुक्त होते थे या आर्मी में नियुक्त होते, आर्मी में तो कोई अधिकार नहीं, वो तो केंद्र सरकार के अधिकार का होता है। लेकिन गाजीपुर पुलिस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिभागी अगर मिलेंगे तो हमारे गाजीपुर के मिलते हैं। आर्मी में अगर सैनिक सबसे ज्यादा अगर कहीं के हैं तो वह गाजीपुर के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हर मुद्दे पर केवल जाति नफरत पैदा करने का और यादव समाज को खलनायक बनाने का काम करते हैं। यादव की मेहनत भी तो देखिए ना। अब ये बार बार जो यादव बनाम गैर यादव की बात करते थे और लोग उसी बहकावे में भाग जाते थे। लेकिन इस बार जब पुलिस भर्ती का परिणाम आया और हमारे यादव समाज के बच्चे मेहनत करते हैं और जो यादव उपनाम लिखते हैं, तो 8,854 यादव के बच्चे चयनित हुए हैं। और तमाम अति पिछड़ी जातियां हमारी, चाहे निषाद हो, मल्लाह हो, लोधी हो, क्या किसान हो, राजभर चौहान हो, कुर्मी हो, सारे लोगों ने कहा कि यादव वास्तव में काबिल है, यादवों में पात्रता है, यादव मेहनत करता है। तो भाई यादव मेहनत करता है तो हमें उसकी मेहनत की नकल करनी चाहिए। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि यादव से ईर्ष्या मत करो, कंपटीशन करो। यादव की नकल करने से अकल खुलती है। लेकिन हमारे लोग वही भारतीय जनता पार्टी के झांसे और बहकावे में आकर के गुमराह होने का काम कर रहे हैं। और आज छात्र नौजवान जो मारे फिर रहे हैं, सारे लोग सपा सरकार की तरफ उनकी नजर है। वो देख रहे हैं कि सपा सरकार में तो नौकरियां मिलती थी, सपा सरकार में जो है बच्चों की तरक्की के लिए लैपटॉप मिलता था, आगे की पढ़ाई के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना उन्हें मिलती थी, तो बेटियों के हायर एजुकेशन के लिए कन्या विद्याधन योजना मिलती थी। आज क्या है, वही घंटा घड़ियाल। जहां बात आ गई हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान का लो, कहीं ईद और दिवाली का मुद्दा तो कहीं शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा उछाल लेंगे, कभी बाबर और कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष भी तो शामिल है। देखिए, हमको उस पर सावधान होकर करने की, उनके राग में राग मिलाकर के क्या है। अगर वह धर्म की बात करते हैं तो हमें विकास की बात करना पड़ेगा, हमें नौकरी और रोजगार की बात करना पड़ेगा। ये जिस तरह से केवल ढपोर संखी की भाषा बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। और हमारा पीडीए अब भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे, चाल और चरित्र और चेहरे को पहचान गया है। अब ये लाख गुमराह करे, इसीलिए बौखलाहट में है। और आप देख लो कि किस तरह से गुंडागर्दी, तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। पहले तो यादवों को कहते थे कि ये तो गुंडा हैं, सपा सरकार में गुंडई होती है। आज किसकी गुंडई हो रही है? सारे मामलों का अगर पोस्टमार्टम आप करोगे तो 2 जातियों के द्वारा ही किया जाता है। पहले तो यादव को टारगेट में लाया, फिर मुसलमानों को टारगेट पर लिया। तो सारी गैर यादव जातियां कहती थी कि अब यादव सुधर जाएंगे, इनका दिमाग सही हो जाएगा। आप देख लो कि अभी केशव प्रसाद मौर्य बार बार अखिलेश यादव जी पर ही टिप्पणी करते हैं। लेकिन तमाम अभी 1-1.5 महीना के अंदर जो है कि दर्जनों हमारे मौर्य, काशी, कुशवाहा, सैनी समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी में जो बड़का हिंदू हैं वही हैं। बड़का हिंदू जो बनते हैं, हम तो नंजतिया वाले हिंदू हैं, हम लोग छोटका वाले हिंदू हैं, वही कर रहे हैं। अभी जैसे कि एक मामला आया सोशल मीडिया पर चला कि प्रयागराज के थानों पर किनकी तैनाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वह सूची को जब आगे किया तो डीजीपी बताओ डैमेज कंट्रोल के लिए उतर रहे हैं। और डीजीपी से मैं जानना चाहता हूं, प्रशांत कुमार जी से, कि आप आज तो अखिलेश यादव जी उस बात को बोल दिए तो आप सफाई पेश कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अब वो बार बार जो है कि झूठ बोलते हैं कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए, एक बार नहीं 3-3 बार विधानसभा की कार्रवाई में बोलते हैं। अरे भैया देखो, यह केवल भारतीय जनता पार्टी जो है कि यह गोदी मीडिया के माध्यम से
यह केवल जनता को गुमराह करने का और झूठ परोसने का यह काम करते हैं। लेकिन अब हमारा पीडीए जो है पूरी तरह से सावधान है और हमारी 2027 की जो लड़ाई है, ये हमारा पीडीए जो है ये 1585 की नहीं, अब हमारी 10 बनाम 90 की लड़ाई है। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी कहा था 70-80 के दशक में कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी लड़ाई ये 10 जो सामंती हैं, हमारे पिछड़े दलितों वंचितों की हकमारी करने वाले हैं, शोषण उत्पीड़न करने वाले हैं, इनके विरुद्ध जो है कि हमारे 90% जो है कि जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, वो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी जो है कि लड़ेगी। और जनता तो इंतजार कर रही है 2027 का। जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के दावे को नकारने का, जुठलाने का काम किया गया अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है इसी तरह हमारा पीडीए जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके योगी को भगाएगा और अखिलेश यादव को लाएगा। क्योंकि प्रदेश को विकास चाहिए, पढ़े लिखे छात्र नौजवानों को नौकरी और रोजगार चाहिए। और यह केवल धर्म की घुट्टी पिला करके, अफीम चटा करके जिस तरह से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। तमाम घरों में आप चले जाओ, किसी जाति धर्म के हो, मैं केवल जो है कि लोहार कुहार मल्लाह केवट कुर्मी का काची का अहिर का जाट की गुजर की चमार पासी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर ब्राह्मण के घर में भी बेटे बेटियां, चाहे राजपूत के घर में बेटे बेटियां हैं, तो अभी बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं। और हमारी सरकार ने जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे करने का काम किया था और उसका लाभ जो पात्र थे वो पाए। वहां पर कोई कोताही नहीं। ये तो केवल झूठे गुमराह करते की लिस्ट बना करके भेजी जाती थी, वो की जाती थी, वो की जाती थी। तो यह केवल जनता को जो है कि गुमराह करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो है, एक तरफ अपने को संत और महात्मा जोगी कहते हैं, लेकिन पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जो है सवर्णवाद, जातिवाद और ठाकुरवाद पूरी तरह से सर चढ़ करके बोल रहा है। और कुछ जाति विशेष के लोग आए दिन हमारे पिछड़े दलितों की हत्या करना हो, बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम हो, सारा का सारा इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़का हिंदू कर रहे हैं। आप घटना चाहे वो बनारस का देख लो, आप चाहे वो आईटी की छात्रा के साथ रेप का मामला हो, चाहे कासगंज में जो आर दरिंदे, उसमें कोई यादव मुसलमान रहा होता तो अब तक इनकाउंटर हो गया होता। बताओ कि कहे कि मंगेतर के साथ लड़की जाती है और साथ जाते हैं डंडा लेकर के, कहते हैं मैं पुलिस वाला हूं, और कहते हैं हमारे अभी जो है सीनियर आ रहे हैं, हमारे दीवान साहब आ रहे हैं। और आ रहा है कौन? अखिलेश प्रताप सिंह। अगर वही अखिलेश प्रताप यादव आ गया होता ना, जैसा कि भंडाफोड़ हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपने को कहता था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उसकी फोटो है। और जो है कि पता लगा वो भारतीय जनता पार्टी का निकल गया। अगर यादव और मुसलमान रहा होता तो अब तक तो घर पर बुलडोजर भी चल गया होता और उसका इनकाउंटर भी हो गया होता। फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर नहीं होता। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है लखनऊ राजधानी में। बताओ कि अभी परसों की घटना है, एक लड़की को बुलाया जाता है, वो बेचारी ये लड़कियों को सजाने संवारने का जो काम करती है, ब्यूटी पार्लर चलाने की, उसके साथ क्या हादसा होता है। बुला के लेके जाया जाता है, गलत नियत से उन्हें दबोचा जाता है और विरोध करने पर गाड़ी से रौंद करके मार दिया जाता है। इस तरह घटना राजधानी में हो रही है। राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 दरिंदों ने एक लड़की को उठाकर 8 घंटा तक उसे रेप का शिकार बनाते रहे, बाराबंकी और लखनऊ घुमाते रहे। यहाँ महिला दरोगा भी सुरक्षित नहीं। घटना अक्टूबर में सुने होंगे कि बीबीडी थाना में एक महिला दरोगा थी, उसको एक पुष्पेंद्र पांडे शुक्ला हरिया का था, ब्राह्मण समाज का, उठाकर ले गया, रात भर कोठरी में बंद करके रखा। क्या क्या किया होगा वो तो महिला जाने। अभी 4 दिन पहले जो मुकदमा कायम हुआ था, फिर उठा करके ले गया, रात भर रखा कि मुकदमा तुम वापस ले लो। तो इस तरह की जो कांड हो रहे हैं तमाम, और यह सरकार केवल जो है कि झूठे ये पर्दा डालने का काम करे। आप जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जनता तक सही खबर पहुंचा करके उनकी आंख पर जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटाने का, उनके दिमाग की घंटी बजाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों को लेकर बात कर रहे थे चौधरी लौटे नाम निषाद अपनी बेबाक अंदाज से सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको लेकर बात की और जवाब दी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।